हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकदम स्टैटिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी एक प्लेट क्या है, x है, और दूसरी प्लेट क्या है, y है। जिसकी एक प्लेट x है और दूसरी प्लेट क्या है, y है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। अब प्लेट x पर प्लस q आवेश दिया जाता है। प्लेट x को क्या कितना आवेश दिया जाता है, प्लस q आवेश दिया जाता है। और प्रेरण के कारण प्लेट y पर माइनस q आवेश आ जाता है। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे कि संधारित्र की किसी एक प्लेट को अगर हम प्लस q आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर माइनस q आवेश प्रेरण के कारण आ जाता है। अगर पहली प्लेट को हम माइनस q आवेश देंगे तो दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा, प्लस q आवेश आ जाएगा। किसके कारण? प्रेरण के कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक प्लेट पे प्लस q आवेश दिए तो दूसरी प्लेट पे क्या आ गया, प्रेरण के कारण माइनस q आवेश आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर कोई एक चालक प्लेट है, क्या है, अगर कोई एक चालक प्लेट है और इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, और इसको दिया गया आवेश कितना है, प्लस क्यू है। अगर इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया हो तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब सिग्मा बराबर क्या होगा, चार्ज अपान एरिया। क्या होगा, चार्ज अपान एरिया। प्लेट है तो क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, और पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, चार्ज अपान एरिया, मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल। तो इस प्लेट के अगर हम इस प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट, और ये वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपान अपसाइलन नॉट A हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लेट है वो कितना होती है, सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान 2 अपसाइलन नॉट A हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मान लेते हैं कि एक दूसरी प्लेट है इसी के पास में क्या है, एक दूसरी प्लेट है। अगर इस दूसरी प्लेट पर अगर हम क्या दे दें, माइनस क्यू आवेश, अगर इस दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश दे दें तो इसी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इसी के इक्वल आएगी। कितना आएगी, सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट आएगी, या Q अपान 2 अपसाइलन नॉट A आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का वैल्यू तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो इस प्लेट के कारण, जो पहली प्लेट है इसके कारण जो डायरेक्शन आएगी वो इससे अविप्राम आएगी। प्लेट से क्या होगी, अविप्राम होगी, इससे दूर होगी। अगर इसको प्लस क्यू आवेश दिए हैं तो प्लस क्यू आवेश दिए तो प्लस के कारण क्या करेगा, इससे दूर होता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इससे दूर की तरफ होती है। और ये माइनस क्यू आवेश दिए हैं तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर निकालेंगे वो इसी प्लेट की ओर होगी। क्या होती है, इनवर्ड होती है। इनवर्ड मतलब प्लेट की ओर होती है। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है तो दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगी, Q अपान 2 अपसाइलन नॉट A प्लस Q अपान 2 अपसाइलन नॉट, 2 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो Q अपान अपसाइलन नॉट A आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Q अपान अपसाइलन नॉट A आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हमारा क्या है, E बराबर सिग्मा अपान K अपसाइलन नॉट। K क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हम मान लिए कि जैसे जो प्लेट है इस प्लेट के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है और जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपान K अपसाइलन नॉट हो गया। अगर इस प्लेट के बीच में क्या भरा हो, वायु भरा हो, तो वायु भरा होगा तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट आएगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपान A होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान K अपसाइलन नॉट A हो जाएगा। प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, V बराबर E इंटू डी होता है। ये कैसे, कि जैसे अगर ये दो प्लेट है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है, तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अगर प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो, उन दोनों के बीच की दूरी D हो, तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में संबंध क्या होता है, V बराबर E इंटू डी होता है। जैसा कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में संबंध E बराबर V अपान डी, या E बराबर V अपान L। यहाँ D है L के जगह पे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू डी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, V बराबर E इंटू डी। अब E की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, इक्वेशन सेकंड से रख देंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू स्मॉल डी अपान K अपसाइलन नॉट A हो जाएगा। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q अपान V, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होता है उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपान V होता है। तो V की वैल्यू पीछे वाले समीकरण से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q होल अपान में Q इंटू डी अपान K अपसाइलन नॉट A। ये Q से Q कट जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो K अपसाइलन नॉट A अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल d हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर प्लेटों के बीच y हो तो यहाँ k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो C नॉट बराबर क्या आ जाएगा, अपसाइलन नॉट A अपान डी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके पहले और भी हमने वीडियो बनाया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी।